सीएम हाउस के दरवाजे 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खुले हैं। जब ये भी काम कर रहे थे और जैसे मैंने कहा डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार लोगों का के लिए ओबीसी समाज आज इकट्ठा हुआ था, तो इसलिए आज माता जी आई थी। सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है और बहुत खुशी है। पूरे हरियाणा के सभी लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया और सभी संस्थाओं के प्रधानों ने। हमारा मुख्यमंत्री जी एक्शन लेते हैं, तो हम आज ओबीसी समाज सारा इकट्ठे हुए। पंजाबी तो काम तो बढ़िया है, यो आओगे मुख्यमंत्री जी, फिर मैं थोड़ा सा फर्क सरकार इलेक्शन के लिए तैयार है। हम इलेक्शन के लिए पूरा हमारा पूरी जाति का पूरा समर्थन है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सीधी तस्वीरें जो देख पा रहे हैं आप, हाँ चल कुंडू चल, आजा। आ पहले टाइम पे क्यों नहीं है भाई? टाइम पे क्यों नहीं है? मेरी बात सुनो जी, आप पहले ना पहली बात होगी, अगर आपको लेने ले लो आपको आइए। एक मिनट छोड़ दो पैसा, छोड़ दो। आज का जो प्रोग्राम था इसके बारे में आप आए हो यहाँ पर, कैसा लगा और क्या कहेंगे? आज सार में आना हुआ और आज अपने ओबीसी समाज का सम्मेलन था, अपने परिवार के बीच में आई हूँ। बहुत अच्छा यहाँ आकर लगा। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला है, इसके लिए भी सभी को बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है, चाहे किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें। और लगातार मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच रही है कि जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। हमारी पार्टी का यही उद्देश्य है, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, और आज लोगों तक लाभ पहुंच रहा है। और मुख्यमंत्री जी लगातार आए दिन घोषणा कर रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं। सीएम हाउस के दरवाजे 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खुले हैं। जब मर्जी आकर लोग बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि 9 साल बाद पहली बार खुले दरवाजे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 9 साल में पहली बार खुले, पहले भी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। आदरणीय पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 9.5 वर्ष तक इतना अच्छा कार्यकाल बेदाग छवि का रहा है और ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया हमारे मुख्यमंत्री पूर्व में रहे मनोहर लाल जी ने। और जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। 4 महीने बचे हैं अभी विधानसभा इलेक्शन में, क्या मानने की पूरी तैयारी के साथ उतर गए रण में आप? पहले भी काम कर रहे थे और जैसे मैंने कहा डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार लोगों तक लाभ पहुंच रहा है। पहले भी लोकसभा का चुनाव हुआ और हमारे भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और तीसरी बार फिर प्रदेश के अंदर बड़े मैंडेट के साथ हम विधानसभा जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैडम देख सकते हैं जो नंबर है तो सीधी तस्वीरें आपने देखी, ये थी पंजाबी धर्मशाला हिसार की तस्वीरें आपने देखी पंजाबी धर्मशाला और हिसार से। और खास बात थी कि जो मुख्यमंत्री है उनकी धर्मपत्नी पहुंची थी, जो एक प्रोग्राम था आज यहाँ पर उसमें। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ जी, ओम नमो नारायण बाबा जी, क्या कहेंगे जो आज का प्रोग्राम था? आज माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन देवी जी आई थी, जो
ओबीसी समाज को जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे केंद्र की तरफ पे स्टेट में भी जो क्रीमी लेयर था उसको बढ़ाया है, उसके धन्यवाद के लिए ओबीसी समाज आज इकट्ठा हुआ था। तो इसलिए आज माता जी आई थी और लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत शानदार प्रोग्राम था, खचाखच भरा हुआ था पंडाल। आप सब लोग पत्रकार छायाकर बंधुओं ने देखा। तो तीसरी बार फिर से नायब सरकार, जिस प्रकार केंद्र में हम सब ने मिलके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, उसी प्रकार हम सबको मिलके एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर को, एक एक बंधु को मिलके तीसरी बार भी हरियाणा में भी नायब सरकार बनानी है। यही लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं। क्या मान के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि अब की बार 60 सीट निकालेंगे। वो तो 14 में भी कह रहे थे, 19 में भी कह रहे थे, सब कहते हुए आए हैं। अभी भी कह रहे थे बोला 10 की 10 हम लेके जाएंगे। तो ये जनता है जो निर्णय लेगी वो स्वीकार होगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 400 का नारा भी लगाया है, लेकिन 400 तो पार नहीं। देखिए, टारगेट हम बड़े लेके चलते हैं हमेशा, मगर कभी कभी हम जमींदार आदमी, हम सोचते हैं हमारे 100 मन कणक हो, मगर कुछ न कुछ विपत्तियां आपदाएं आ जाती है। तो मगर हम सफल तो हुए हैं ना, हम पास तो हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं। कल कांग्रेस की कार्यकर्ता सम्मेलन की मीटिंग थी, उनमें उन्होंने ऐलान किया भाई हम 80 पार लेंगे। आज बीजेपी की यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, तो आप क्या घोषणा करना चाहते हैं? नहीं, देखो, वो हमारा निर्णय पार्टी ऊपर से करती है, जो प्रोटोकॉल होता है हम फॉलो करते हैं। हम किसी की तरह हवाबाजी बात करते नहीं है, हम पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। तो के बंटवारों में महिलाओं को कितना प्रतिशत? वो पार्टी का काम है। देखिए, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के नाते हम लोग काम कर रहे हैं। और आज छत्तीस बिरादरी का प्रोग्राम था, ये ओबीसी समाज का था, जो मुख्यमंत्री जी ने क्रीमी लेयर बढ़ाया 6 लाख से 8 लाख किया है। उसके लिए धन्यवाद ओबीसी समाज ने आज करने के लिए सब ओबीसी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। और मैं एक सन्यासी के नाते यहाँ पहुंचा हूँ, जिला सचिव के नाते। हरियाणा में जो ओबीसी समाज, उसकी संख्या काफी है, वोटिंग जो बहुत ज्यादा है, क्या लग रहा है कितना % है बीजेपी के साथ? सब है, बहुत अच्छी मात्रा में। अभी आपने देखा भी होगा, पिछले चुनाव में भी तन मन धन से सबने वोट दिए हैं और अच्छे मार्जिन से दिए हैं और जीत के भी आए हैं। बरवाड़ा हमारा क्षेत्र है, तो वहाँ हम अच्छे मार्जिन से। मुख्यमंत्री जी हैं जो वो भी ओबीसी समाज से? जी, सब हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब हमारे ओबीसी समाज से हैं। और हम सब एक ही हैं, बस अपने कर्मों के आधार पे हम लोगों का डिवाइडेशन हुआ था और उसी को लेके आगे चल रहे हैं। हाँ जी सर, क्या कहेंगे जो आज का प्रोग्राम था? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया था और ओबीसी समाज के अंदर बहुत बड़ी खुशी है इस बात की, क्योंकि कई साल से समाज की डिमांड थी कि क्रीमी लेयर को 6 लाख से 8 लाख किया जाए, और ये हमारी नायब सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है। और बहुत खुशी है पूरे हरियाणा के अंदर इस डिमांड पूरी होने पर। और कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत बिल्कुल कामयाब रहा और सीएम साहब की धर्मपत्नी सुमन सैनी जी ने सभी का मतलब कि धन्यवाद किया और समाज ने उनका धन्यवाद किया कि अभी उनकी मांग को, बहुत पुरानी मांग को उनको पूरा किया है। इलेक्शन का वक्त नजदीक है, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? इलेक्शन का अब जैसे जैसे टाइम मतलब कि नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद अब जो है ना विधानसभा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। और हरियाणा के अंदर पहले से मतलब कि ज्यादा सीट लेकर के बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। सर, आप हिसार के ओबीसी पार्षद है और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है जो फैमिली आईडी प्रॉब्लम वो ठीक कर रहे हैं, एप्लीकेशन ले रहे हैं एडीसी साहब। क्या आज तक किसी का एक का भी ठीक हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी, किसी का एक का भी। सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन है सभी जो है मैं एप्लीकेंट है वो शिकायत कर रहे हैं भाई किसी एक का भी नहीं हुआ, एप्लीकेशन ले रहे हैं। नहीं, इसमें क्या कहना चाहिए? मैं आपके माध्यम से सभी समाज के, सभी मतलब कि प्रदेश के साथियों को बताना चाहूंगा, जो फैमिली आईडी की समस्याएं थी, जो हमारे ये 2 घंटे के दरबार लग रहे हैं, मतलब कि 9 बजे से लेके 11 बजे तक के, उसमें सभी 100 होने लग रहे हैं। कोई इक्का दुक्का की मैं कह नहीं सकता। और सबसे बड़ी समस्या कहाँ थी, मतलब कि एक जो फैमिली आईडी गलती से, मतलब कि किसी परिवार में 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे और उनने जो है ना इकट्ठी बनवा ली, वो अलग नहीं हो रही थी। और अब वो जो है ना सबसे बड़ी समस्या वो अलग होनी शुरू हो गई है। मेरे वार्ड के अंदर कम से कम भी 30-40 फैमिली आइडिया अलग हुई हैं और अलग होने के बाद उनका इनकम का भी रेशो कम होगा और उसकी वजह से उनको बीपीएल कार्ड की और सभी सुविधाएं, आयुष्मान की भी, और जो बस वाला जो एपी कार्ड बन रहा है उसकी भी सारी सुविधाएं मिलने जा रही है। सुलझ जाएंगी, समस्याएं सुलझ जाएंगी। भाई साहब, हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। पार्षद साहब कह रहे हैं सारी समस्या सुलझ जाएगी धीरे-धीरे। बिल्कुल, समस्याओं का निवारण करने का टाइम है। दिन प्रतिदिन दिल्ली आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो पुरानी समस्या है उनको दूर करने का काम कर रहे हैं, उनकी घोषणा भी कर रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने का भी काम कर रहे हैं। आज ओबीसी समाज द्वारा हिसार जिले का
आदरणीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी सुमन सैनी जी यहाँ पहुंची थी। सभी लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया और सभी संस्थाओं के प्रधानों ने, संस्थाओं की कमेटियों ने उनका आग्रह स्वागत किया। जो क्रिमिलियर की 6 लाख की थी हरियाणा सरकार में, उसको 8 लाख करने का काम करा और भी ओबीसी समाज के लिए बड़ी घोषणाएं करी है, जिसका ओबीसी समाज के बच्चों का शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में बड़ा लाभ मिलेगा। सर, एक सवाल अलग से सवाल हटके सवाल है कि जो पीछे के आपके 1 दशक के जो मुख्यमंत्री थे शादीशुदा नहीं थे और नायब सिंह सैनी शादीशुदा और उनकी धर्मपत्नी भी आ गई है, क्या लग रहा है इससे कोई डबल फायदा मिलेगा क्या? ना, डबल फायदा नहीं है। एक काम का सहयोग करना होता है कि भाई आदरणीय क्यों टाइम थोड़ा है, धर्मपत्नी भी फील्ड में निकल गई कि भाई समाज को जागरूक किया जाए, ओबीसी समाज को इकट्ठा किया जाए और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाए। 3-4 महीने ही बचे हैं अभी। हाँ जी बिल्कुल। क्या लग रहा है माहौल कैसा बना? माहौल दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया हो रहा है और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी बनेंगे। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने पहली घोषणा कर दी। अभी 1-2 दिन से जो पुलिस का एक्शन आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? इसमें क्या है जी, अब मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी कानून व्यवस्था है उसका सख्त से इलाज किया जाएगा। गुंडागर्दी यहाँ हरियाणा में नहीं सही जाएगी। गुंडागर्दी करनी है तो अपने और प्रदेश में जाए, जेल में जाए। हाँ जी भाई साहब, आप बड़ी आवाजें उठा रहे थे, जो गुंडागर्दी के खिलाफ बोल रहे थे, तो अभी 2 दिन का जो एक्शन हुआ उस पर क्या कहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा एक्शन लिया। हमारा जो व्यापारी मंडल है इसके लिए स्वागत करता है मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम पुलिस प्रशासन का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। व्यापारी वर्गों में एक जोश आया है कि हमारा मुख्यमंत्री जी एक्शन लेते हैं। तो हम आज ओबीसी समाज सारा इकट्ठे हुए पंजाबी धर्मशाला में। मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी सुमन सैनी जी यहाँ पहुँचे और गर्म जोशी से सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और बड़ा अच्छा लगा कि आने वाले टाइम में हमारे में मंत्र दिया कि हम दोबारा से मुख्यमंत्री जी को, नायब सिंह सैनी जी को चाहते हैं कि दोबारा हमारा नायब मुख्यमंत्री जी बने। इसी गर्मजोशी के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर उनका बड़ा स्वागत किया। और आप पूछ रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है कि पहले मुख्यमंत्री जी इकल्ले थे और शादीशुदा नहीं थे, ये डबल है, तो गर्मजोश आ जाता है कि दोनों में। देखिए, आज धर्मपति जी ने कहा कि नहीं, मैं भी घर नहीं बैठूंगी और आज मैं भी जाके ओबीसी समाज को जगाऊंगी और घर घर जाकर कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो हमारे में तो अपना आप ही जोश आ गया। तो फायदा होगा इसका? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल फायदा क्यों नहीं होगा। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। वो तो आपने देखा होगा, ओबीसी समाज से पहली बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बने हैं और हर एक छत्तीस बिरादरी को साथ लेने का मादा वो रखते हैं। बड़े सहनशील और नरम स्वभाव के मुख्यमंत्री हैं। कार्यकर्ताओं के दरवाजे, आम पब्लिक के दरवाजे 24 घंटे मुख्यमंत्री ने खोल रखे हैं पब्लिक के लिए और सभी के काम का वो तवज्जो देते हैं। सभी छत्तीस बिरादरी के लिए वो काम कर रहे हैं और ओबीसी समाज के लिए जो उन्होंने क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 8 लाख की है केंद्र की तर्ज पर, उसका पूरे हरियाणा में ओबीसी समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चों को फायदा मिलेगा और आने वाला समय ओबीसी का होगा। इसी के साथ तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। झूठ बोला सारी, हरियाणा को तो नाम ही खोल लिया उन्होंने, अपना अपना नाम लेने लग रही है। कम यार बोलो, हरियाणा को मुख्यमंत्री है। हरियाणा के बताया जी, हरियाणा नहीं, हमारा कह रहे हैं, बताओ। हरियाणा वो काम तो बढ़िया है, यो आओ मुख्यमंत्री से फिर मैं थोड़ा सा फर्क गेड़ा है। फर्क गेड़ा तो सबका ही है। नहीं, पहले तो छोरा छोरा आया करता, बहू भी आ गई। बहू तो सारा ही आओगी भाई, पोता की बहू भी आओगी। मैंने बताओ की बहू को नहीं आई, सबकी बहू आई, पोता की बहू आ गई। फिर समाज समूह जनी वो खराब करे, वो अच्छा वो समाज नहीं, वो लेकर डूबा को। अब क्या लग रहा है तीसरी बार क्या होने वाला है? तीसरी बार तो देखो डामाडोल गाड़ी आओगी। भाई साहब क्या बात है? डामाडोल आओगी, झूठ बोलूं, ताऊ जी के अपने विचार है, हर आदमी के अपने विचार है। तीसरी बार मोदी जी पर बने हैं, तीसरी बार नायब सैनी जी हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेंगे। और माहौल क्या देख रहे हो? माहौल लोगों से माहौल बढ़िया है, दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। सुधार है लोगों का भाजपा में और मोदी जी की नीतियों में। प्रदेश की जो मुख्यमंत्री जी हर रोज 24 घंटे लोगों से मिल रहे हैं और जो पुरानी जो समस्याएं थी उनको दूर करें, इम्प्लीमेंट भी करें। इससे दिन प्रतिदिन ग्राफ भी बढ़ रहा है। तीसरी बार सरकार हरियाणा में बीजेपी बनेगी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री फिर बने। कई चीजें हैं, फैमिली आईडी की और ये इस तरह की चीजें अब वो करते जो हैं। फैमिली आईडी की समस्या थी, अब तो आदमी अपना भाई हमारी स्वयं
एफिडेविट दे कि मेरी इनकम 2 लाख रुपए है, वही मान्य है। उसके बाद 10 दिन बाद एफिडेविट फैमिली आईडी चेंज हो जाती है। तो जोश कितना आप लोग के वर्करों में? फुल जोश है, फुल जोश है। पीछे वाले ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद, नैब सिंह सैनी जिंदाबाद, नैब सिंह सैनी जिंदाबाद, नैब सिंह सैनी जिंदाबाद। बिल्कुल पूरा उत्साह है। ओबीसी समाज जो है नायब सिंह सैनी की लीडरशिप में पूरी तरह से एकजुट है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा जो ओबीसी वर्ग है वो बिल्कुल तन मन धन से सहयोग करके एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा और नायब जो सैनी है वो पुनः नए मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा चुनाव के बाद भी बनेंगे और हरियाणा के बनेंगे। और ये बात पार्टी हाईकमान ने भी, माननीय गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि कुछ लोग जो है दुष्प्रचार करने लग गए थे कि नायब सिंह सैनी तो 2-3 महीने का मुख्यमंत्री है, चुनाव के बाद कोई और बनेगा। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि हरियाणा में चुनाव के बाद जो बीजेपी की सरकार बनेगी उसका नेतृत्व नायब सिंह सैनी ही करेंगे। ये लोकसभा में कहाँ ढील रही थी? ढील कुछ कारण हो जाते हैं। कुछ जो कांग्रेस का दुष्प्रचार था कि मोदी जी पुनः तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो संविधान को बदल देंगे, वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये बात कुछ भोले बाले एससी समाज के कुछ लोग जो लोग हैं उनको घर करगी और कुछ एससी वर्ग का वोट जो है हमें कम मिला इस वजह से। तो वो जो दुष्प्रचार है उसका पता चल चुका है और पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को एससी समाज, ओबीसी समाज और सभी तक पहुंचाएंगे कि ये जो कांग्रेस का जो दुष्प्रचार था, जो काठ की जो हंडी थी वो बार बार नहीं चढ़ेगी। तो वो सारी चीजें अब स्पष्ट होती जा रही है समाज के सामने। ठीक कह रहे हैं, एक ही बार चढ़ेगी। अच्छा, एक ही बार चढ़ेगी, दोबारा नहीं चढ़ेगी? कांग्रेस की नहीं, हाँ टूट भाई नहीं चढ़ेगी काट की आंटी बार बार? बिल्कुल नहीं चढ़ेगी जी, सरकार बनेगी, यही बनेगी। आप युवा हो और खास करके लाल टी शर्ट भी पहन रखा है, क्या कहेंगे किसके लिए खतरे की निशानी है? खतरे की निशानी तो जो, हाँ देखो बोलने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए है वो अपने छुप के बैठे आराम से कोने में आराम से बैठे। भाई यही जो है नायब सिंह सैनी की सरकार है। जो मेरे जो छोटी जाति, जो गरीब जाति, बहुत छोटी गरीब जाति, डाकोर समाज से हूँ मैं, और मेरे को प्रदेश का कार्यकारिणी का मेंबर बनाया है। तो मुझे लिए, मेरी जाति के लिए प्राउड की बात है। कभी सोचा नहीं था आपने? कभी हमारे परिवार में कोई, समाज में कोई था ही नहीं, कभी आसपास रिश्तेदारी में नहीं था कभी ऐसा कोई समाज का मेंबर आया ना हो। तो मुझे इस बात का प्राउड है हमारी सरकार पे और नायब सिंह सैनी पे, जो हमारे ओबीसी मोर्चा को, ओबीसी समाज को इतना ऊपर उठा रहे हैं, इनको आगे चल रहे हैं। आई प्राउड ऑफ माई सरकार। प्राउड है। इलेक्शन के लिए तैयार है? हम इलेक्शन के लिए पूरा, हमारा पूरी जाति का पूरा समर्थन है। और हर मेरे जिले में, मेरे लड़का ब्याह है करनाल में, तो उस इलाके का मेरा जो है काफी हिस्सेदारी है और इधर भी मेरी वो है कि हमारा समाज छोटा समाज है। तो आज मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी आई थी, हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा उससे? प्रभाव ये पड़ेगा कि वो जरूर कुछ न कुछ जो है इसका पूरा प्रभाव पड़ा है और हमारे दोनों हाथों पर उठा करके हमारे पूरा उनका समर्थन है नायब सिंह सैनी साथ में। और हमारी पूरी उम्मीद है तीसरी बार हमारा जो बनेगा वो हमारा नायब सिंह सैनी ही बनेगा। आपके घर में भी होम मिनिस्टर है और आज भी मुख्यमंत्री की होम मिनिस्ट्री आई, क्या कहना है? देखो, मैं तो फौजी आदमी हूँ और मेरी होम मिनिस्ट्री भी इस टाइप की चलती है, बिल्कुल खुले ओपन दिल के साथ है। और यही वजह मैं आज यहाँ पर हूँ, नहीं तो मेरे जैसे नौकरी करता मिलता। वो बोलती नौकरी बहुत कर ली फौज में, अपनी सेवा करो देश की, समाज की और अपनी जाति की भी उच्च उठाओ। तो मैं वही काम कर रहा हूँ और उसका मुझे फल मिल रहा है कि सरकार ने मुझे याद किया और मुझे बुलाया और आज मुझे बनाया है। आज बना दिया और आप खुश हैं। तो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें पंजाबी धर्मशाला हिसार की तस्वीरें थी। और खास बात है यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी यहाँ पर आई थी और लोगों से हमने बातचीत की। लोगों ने बताया कि इससे जो फायदा होगा, क्योंकि जो पहले के जो मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, पता ही आपको, कुआरे थे या जो भी अनमैरिड थे, लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी दोनों मैदान में कूद गए हैं। क्या इससे डबल फायदा हुआ, आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। और मैं लेता हूं इजाजत, आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मैं देवाजात कैमरा पर्सन राहुल के साथ, मिलेंगे जल्दी अगले अपडेट पे।